यार मेरे 5G फोन में से 2 5G बैंड है, क्या उसके अंदर 5G चलेगा? क्या 5G आए इंडिया में आएगा? क्या 5G के लिए मेरे को कोई नया सिम लेना पड़ेगा क्या? तो बात की जाए तो 5G इंडिया के अंदर आने वाला है, लेकिन उससे रिलेटेड काफी सारी चीजें कि एग्जैक्टली क्या आएगा, कैसे आएगा। मतलब कुछ लोग तो ये भी पूछ रहे क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम एक 4G फोन को 5G बना सकते हैं? तो सोचा इंडिया में 5G किस तरीके से काम करेगा, क्या होगा, सब कुछ इसी के अंदर हम बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देने वाला हूं कि आखिर जो 5G वो क्या होता है। देखो काफी लोगों को यहाँ पे अभी भी डाउट है सिंपल सी भाषा में कि 5G जो वो नेक्स्ट जनरेशन है जो मोबाइल नेटवर्किंग होती है उससे, और 5G के अंदर अगर हम बात करें जो 4G जो आप अभी करंटली यूज करते हैं ना उसका यहाँ पे एक एडवांस वर्जन आपको देखने को मिलेगा। और इसके लिए जो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड सेट किया गया था 2017 में, वहां पर यह बताया गया था कि 5G के अंदर आपको 10 से लेकर 20 गीगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड्स मिलेंगी, जहां पे जो थ्योरेटिकल मैक्सिमम पीक स्पीड होती है 4G की वो सिर्फ 1 गीगाबिट थी। लेकिन सबको पता है कि एग्जैक्टली स्पीड्स कितनी आती है, और इस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं अगर 10 से 20 गुना ज्यादा फास्ट होने वाला अगर 5G यहाँ पे, तो 4G के कंपैरिजन जो अभी स्पीड मिलती है उससे 10 से 20 गुना यहाँ पे फास्ट देखने को मिल सकता है, जो कि काफी अच्छी चीज होगी। हालांकि ये चीज अचीव की जा रही है जो फ्रीक्वेंसी बैंड यहाँ पे यूज कर रहे हैं। 4G के अंदर 600 मेगाहर्ट्ज से लेकर 2.4 गीगाहर्ट्ज यूज किया था, जबकि 5G के अंदर 600 मेगाहर्ट्ज से 52 गीगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम को यूज किया जा रहा है। इसके अंदर जो कुछ ही स्पेक्ट्रम है वो इंडिया में आपको देखने को मिलेगा भी कुछ महीनों के अंदर। लेकिन वही बात करें तब बैंड वगैरह तो देखने को मिलेगा, लेकिन सवाल आता है आखिर स्पीड कितनी देखने को मिलेगी। अभी देखा जाए तो कंपनी ने काफी सारी टेस्टिंग वगैरह करी, और बात की जाए तो उस टेस्टिंग के अंदर जो उनको स्पीड देखने को मिली थी तो वो थी लगभग 1 Gbps 2 Gbps देखने को मिल गई स्पीड। हालांकि वो मिलीमीटर वेव वाले पर थी। लेकिन बात की जाए अगर रियल वर्ल्ड स्पीड्स की बात करें तो ग्लोबल लेवल पे टॉप करती है 5G स्पीड, वो है न्यूयॉर्क, जिसके अंदर आपको 141 मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड देखने को मिलती है 5G में। जी हाँ, ये टॉप एवरेज पीक स्पीड की मैं बात कर रहा हूं, और ऐसे ही कुछ आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। यानी कि एटलीस्ट आप 100 Mbps की जो स्पीड्स होती है वो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं घर में बैठे बैठे, है ना, काफी कमाल की चीज। और देखा है तो यहीं पे 5G के अंदर 2 डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। देखो 2 टाइप के 5G आपको देखने को मिलेंगे, एक मिलीमीटर वेव और एक सब 6 गीगाहर्ट्ज का। जो हाई स्पीड जिसका कंपनी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाती है, चाहे कोई भी कंपनी ले ले, या जो भी बड़े बड़े इंप्लीमेंटेशन दिखाती है वो मिलीमीटर वेव के है, और वो चीज मिलीमीटर वेव वाले 5G में ही देखने को मिलेगी, जिसकी रीच आपको सिर्फ इंडिया में से कुछ ही सिलेक्टेड लोकेशंस पे देखने को मिलेगी। क्योंकि देखा है तो यहाँ पे स्पीड ज्यादा रहती है, लेकिन सिग्नल इतना वीक रहता है कि बीच में अगर कुछ लोग खड़े हो गए, दीवार आ गई, तो भी स्पीड्स कम हो जाती है, इसलिए सिर्फ लिमिटेड एरिया में यूज होगा। लेकिन जो पूरे इंडिया में जो 5G आएगा वो एक सब 6 गीगाहर्ट्ज का 5G आएगा, जिससे जो लोग है वो अपने घर के अंदर बैठकर यूज कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आपको 2 चीजें देखने को मिलती है। लेकिन बात यह है इंडिया में 5G को 2 तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। पहला होता है स्टैंड अलोन नेटवर्क, दूसरा होता है नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क, जहां पे स्टैंड अलोन नेटवर्क के अंदर आपको डेडिकेटेड 5G का टावर देखने को मिलेगा, वहां से सिग्नल आएंगे, जहां पे जियो इस समय काम कर रहा है। वही बात करें एयरटेल की, वो इस नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क में काम कर रहा है, जहां पे बात की जाए तो 4G के टावर का या 4G के इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके आपको 5G प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर हम कंपेयर करें स्टैंड अलोन और नॉन स्टैंड अलोन को, स्टैंड अलोन वाला जो नेटवर्क होता है 5G का थोड़ा ज्यादा पावरफुल रहेगा, क्योंकि वो आपको ज्यादा फीचर्स डिलीवर कर पाएगा, ज्यादा स्पीड्स प्रोवाइड कर पाएगा नॉन स्टैंड अलोन वाले के कंपैरिजन में। लेकिन बात की है पूरे इंडिया में धीरे धीरे आपको शुरुआत में नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क देखने को मिलेगा, फिर धीरे धीरे कंपनियां स्टैंड अलोन के ऊपर जाएंगे। अब देखना कि ये जो जियो वाले स्टैंड अलोन नेटवर्क प्रॉमिस कर रहे हैं ये कितनी तेजी से इसको यहाँ पर डिलीवर करते हैं। देखो हमने काफी टेक्निकल बातें कर दी, लेकिन लोगों को एक सवाल है, क्या 4G के कंपैरिजन में क्या सच में क्या 10 टाइम्स फास्टर रहेगा 5G? देखो शॉर्ट आंसर है यहाँ पे यस। अगर 5G यहाँ पे यूज करो तो आप ज्यादा 5G स्पीड्स को यूज कर पाएंगे, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कि स्पीड्स ही यहाँ पे ज्यादा होंगे। यहाँ पे लो लेटेंसी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जहां पे आपको 4G कंपैरिजन में 10 टाइम्स लेस लेटेंसी यानी कि 10 मिलीसेकंड से भी कम लेटेंसी देखने को मिलेगी आपको 5G में। इसका जो बेनिफिट है काफी सारे दूसरे फील्ड्स में हो सकता है, फिर जैसे लाइव स्ट्रीमिंग जो रहती है उसे काफी ज्यादा सिंक में लेकर आया जा सकता है, जो ऑनलाइन गेमिंग रहती है जहां पे लेटेंसी में डिले होता है वो चीज यहाँ पे सॉल्व की जा सकती है। जो AR VR जो अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजीज हम यूज करने वाले उसके अंदर एक बेनिफिट इसका देखने को मिल सकता है, खास तौर पे लाइव गेमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर ये चीज काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। यहाँ पे देखा जाए तो 5G के साथ एक काफी बड़ा एडवांटेज यहाँ पर है कि स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क जो है वो 4G से ज्यादा नंबर ऑफ डिवाइसेस को एक साथ कैरी कर सकता है। यानी कि अगर हम बात करें 5G के अंदर आप 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 10 लाख डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, और ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। यानी कि जिस तरीके से नंबर ऑफ डिवाइसेस बढ़ेंगे उस तेजी से नंबर ऑफ टावर्स बढ़ाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। एक ही जो टावर है बहुत अच्छे तरीके से मल्टीपल डिवाइसेस को हैंडल कर सकता है। और देखा जाए तो जिस तरीके से 5G के एग्रीगेशन आएगा, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट
वाली चीज आएंगी MIMO, उसके कारण आपको कंसिस्टेंट स्पीड्स भी देखने को मिलेंगी, यानी कि अगर डिवाइसेस ज्यादा भी हो गए तो भी आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सकता है 5G में। ये कुछ इसके प्रैक्टिकल एडवांटेजेस है। इसी के साथ ही बात की जाए तो 5G के साथ एक नुकसान ये है कि वो मोबाइल फोन की बैटरी खाता है थोड़ी ज्यादा, क्योंकि 5G को ऑपरेट करने में थोड़ी ज्यादा बैटरी लग रही है। लेकिन अभी के शुरुआत में यह है चीज है, लेकिन बाद में जब 5G नेटवर्क ऑप्टिमाइज हो जाएगा, 5G मोडेम्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर चीजें ऑप्टिमाइज हो जाएंगी, तो ये एक बड़ा केस रहेगा नहीं। इवन अगर हम ओवरऑल बात माने तो 4G कंपैरिजन में 5G ज्यादा पावर एफिशिएंट है। 4G कंपैरिजन में 5G को चलाने के लिए कम एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट रहती है। ये एक एडवांटेज है यहाँ पे 5G के साथ। इसके साथ ही 5G यहाँ पे आप लोगों की जो कॉलिंग सर्विस होती है उसे भी इंप्रूव करने वाला है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 5G के अंदर अगर आप कॉल लगाएंगे तो उसे कहा जाएगा वॉइस ओवर न्यू रेडियो, VONR। इसका यूज करके आप और बेटर क्वालिटी की जो ऑडियो कॉल से वो प्लेस कर पाएंगे। और स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क में VONR अगर जब इंटीग्रेट हो जाएगा तो ऑडियो क्वालिटी जो कॉल्स होती है वो भी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे। और डेफिनेटली 5G के आने के बाद 4K स्ट्रीमिंग वगैरह तो काफी स्टैंडर्ड हो ही जाएगा, लेकिन जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है मल्टीपल 4K की, वो भी पॉसिबल है। यानी कि IPL देखते समय आप मल्टीपल कैमरा एंगल भी चेंज कर पाएंगे अपने हाथ में, और सबका सब स्ट्रीम आपको 4K में देखने को मिलेगा। ये कुछ चीजें 5G में पॉसिबल है। इसी के साथ ही अब कुछ इंपॉर्टेंट सवालों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल, यार क्या मेरे फोन में 5G चलेगा? यार मेरे फोन में एक ही 5G बैंड आता है, क्या उसमें 5G चलेगा? देखो मैं सीधा सीधा इसका सिंपल सा आंसर बताता हूं, हाँ 5G चलेगा। अगर मैं आपको इंडिया के पहले 5G फोन से बात करें, जो कि था Realme का X50 Pro 5G और साथ ही साथ iQOO 3 5G, एक दिन का डिफरेंस था, उन फोन से लेके आज तक बात करूं, सभी फोन के अंदर जो बैंड का सपोर्ट आया है उनके अंदर ऐसे बैंड्स ऑलरेडी रखे गए जो 5G को यहां सपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि आपका जो फोन है उसके अंदर आपको N78 नाम का एक बैंड जरूर देखने को मिलता है, और वो बैंड इंडिया में इंप्लीमेंट होगा। वो सब 6 गीगाहर्ट्ज का बैंड है, मिड बैंड की कैटेगरी में आता है। और उसके साथ एक एडवांटेज पता है यहां पर क्या है, कि अगर आप अपने घर से बाहर निकल के किसी पब्लिक प्लेस पे जाके 5G यूज करना चाहते हो तो आप एक अच्छी स्पीड का 5G यूज कर सकते हैं और उसके अंदर 5G चलेगा। मतलब ये कि 5G आपके फोन के अंदर चलेगा, लेकिन आपको घर के बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ लोकेशंस यहाँ पे देखनी पड़ेंगी, वहां पे 5G का ज्यादा मजा ले पाएंगे। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप अपने घर में बैठे बैठे 5G का मजा ले पाएंगे, तो मार्केट में फोन्स हैं जिनके अंदर ये चीज पॉसिबल है। लेकिन अगर आपके फोन में लिमिटेड बैंड है तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप 5G का मजा बिल्कुल नहीं ले पाएंगे, ये बात बिल्कुल गलत है। इसके साथ ही अगला सवाल है कि 5G के लिए क्या नया सिम कार्ड चाहिए होगा? जी नहीं, 5G के लिए आपका जो एग्जिस्टिंग 4G सिम कार्ड है वही चलेगा। इसके अंदर आइडियल केस में कोई रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, और कभी कोई प्रॉब्लम अगर आएगी तो आप किसी भी जो स्टोर होता है, जैसे एयरटेल स्टोर, जियो का स्टोर हो गया, वहां पे जाके आप सिम कार्ड रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन 99% केसेस में आपको सिम कार्ड नया लेने की जरूरत है ही नहीं, आप अपने एग्जिस्टिंग सिम कार्ड से इसे चला सकते हैं। 5G सिम का अगर कोई भी मैसेज वगैरह कुछ भी चीज आती है ना, इस समय आइडियल केस के अंदर इसकी जरूरत है ही नहीं। इसके साथ ही अगला सवाल है कि अगर जो इंडिया में 5G आई इंप्लीमेंट किया था, जैसे इंडिया में IITs ने इंप्लीमेंट किया था, काफी अच्छी टेक्नोलॉजी बनाई थी, क्या वो हमें देखने को मिलेगा? करंट सिचुएशन में बात करें तो अभी उससे रिलेटेड जानकारी नहीं है, और जो कंपनीज है वो जो रेगुलर 5G होता है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है, उसी को ही फॉलो यहाँ पे कर रही है। क्योंकि बात की जाए तो जो मोबाइल फोन्स मार्केट में देखने को मिल रहे हैं वो ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं, और 5G एक नई चीज है। तो अभी के समय में 5G को इंडिया में लाने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि कभी नहीं आएगा। फ्यूचर में ये चीज हो सकती है जब इंडियन स्टैंडर्ड को भी कंपनी आके लेकर जाए, और टेलीकॉम कंपनीज भी इस पे काम करें, और मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर भी काम करें, तो हो सकता है आपको 5G जो मेड इन इंडिया 5G कहते हैं वो देखने को मिले। लेकिन फिलहाल ये चीज अभी नहीं आने वाली, हो सकता है भविष्य के अंदर है। उसकी बात अगर आएगी तो हम जरूर आने वाली वीडियो में करेंगे, और मिस नहीं करना चाहते हो वैसे वीडियोस तो सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। बाय द वे, एक वीडियो मैंने 5G के ऊपर डिटेल में बनाया, आई बटन लिंक दे रहा हूं, चेक कर लेना, काफी डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी उसके अंदर। इसके साथ ही अगला सवाल है कि आखिर 5G कब आने वाला है? जैसे जियो ने बताया कि वो 4 शहरों तक लाने वाले 5G, फिर 2023 के एंड तक लगभग 1000 शहरों को यहाँ पे कवर कर लेंगे। इस टाइप की काफी सारी चीजें हमने यहाँ सुनी है। लेकिन बात किया तो शुरुआत में इस साल आप एटलीस्ट 13 सिटीज के अंदर 5G एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसमें दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़, लखनऊ, अहमदाबाद, जामनगर, गांधीनगर, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद। ये कुछ ऐसी जगह है जहां पे अभी इस समय आपको 5G देखने को मिल सकता है।
होता है। और मैं ये सिर्फ ये नहीं कह रहा कि इन्हीं शहरों में आएगा, हो सकता है इनके आसपास के एरिया को भी कवर कर लिया जाए, और हो सकता है सिर्फ 13 शहर ही नहीं हो सकते से ज्यादा शहर, मतलब 30, 40, 50 शहरों में भी 2022 के एंड तक 5G आ जाए। और अगर आप किसी बड़े टियर 2 या टियर 1 सिटी में रहते हो तो डेफिनेटली 2023 तक आप यहाँ पे 5G का मजा ले रहे हैं, क्योंकि इंडिया में जो 5G का डिप्लॉयमेंट है ना, वो दुनिया में किसी भी दूसरे देश के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा तेज हो रहा है। बिल्कुल। इसके साथ ही 5G प्लान्स के होंगे, इसके बारे में भी लोग पूछते हैं, तो ये पता चल गया कि 5G के लिए ज्यादातर जो चांसेस है कि नए प्लान्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं किए जाए। 5G के अंदर आपको एग्जिस्टिंग 4G प्लान में 5G दिया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा कंडीशन रख दी जाएगी, जो महंगे 4G के प्लान है वो आप लीजिए, और अगर आप एक 5G नेटवर्क में आएंगे तो 5G को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखा तो अगर कुछ शहरों में 5G आएगा और उसके लिए अलग से पैसा मांगे तो वो चीज सेंस बनाएगी नहीं, और 5G के साथ ऑफिशियली जो प्लान है वो शायद आपको अगले साल देखने को ले। आप मेरे साथ बने रहिए, अगले महीने तक जो भी सिचुएशन क्लियर होगी 5G प्लान को रिलेटेड, आपको उसके ऊपर बहुत ही जल्दी वीडियो देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही आज के समय में कुछ लोग वैसे भी सवाल पूछे, क्या वो अपने 4G मोबाइल के अंदर 5G यूज कर पाएंगे? ऐसा नहीं है। इसके साथ ही लोग का ये भी सवाल है, क्या 4G मोबाइल को क्या मैं 5G में अपग्रेड कर सकता हूं? जी नहीं, आप अपग्रेड नहीं कर सकते। एक हार्डवेयर वाला फीचर है, वो हार्डवेयर आपके फोन के अंदर होना चाहिए, तभी आप इस चीज को आगे लेके बढ़ सकते हैं। और मार्केट में अभी आप देखेंगे तो प्ले स्टोर वगैरह पे कुछ ऑलरेडी एप्स ऐसी पॉपअप होना शुरू हो चुकी है, जो ये क्लेम करते हैं कि हम 4G को 5G का कन्वर्ट कर देंगे। इन सब फालतू चीजों से दूर रहिए, और कहीं भी आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अगर आपका 4G अच्छे से चल रहा है, चलाते रहिए, और ऐसा मत सोचिए कि 4G से 5G में कन्वर्ट हो जाएगा मोबाइल, ऐसा नहीं हो सकता। 5G के लिए आपको एक नया फोन लेना पड़ेगा जो पिछले कुछ सालों में बना हो, और आप ये ध्यान रखिए कि उसके अंदर मेजॉरिटी 5G बैंड का सपोर्ट है। अब से हमने भी शुरू कर दिया कि जो 5G फोन हमें देखने को मिल रहा है उसकी 5G कंपैटिबिलिटी भी हम बताते हैं कि उसकी कंपैटिबिलिटी इंडियन नेटवर्क में यहाँ पे किस तरीके से होगी। ये चीज भी अब शुरू कर दी है मैंने। लेकिन यहाँ पे बात है कि आपको 5G की हाइप पे चढ़ना नहीं है, आपको यहाँ पे वेट करना है कि 5G यहाँ पे इंडिया में आ जाए, स्टेबलाइज हो जाए, और धीरे धीरे इंडिया में सस्ते 5G फोन देखने को मिलने लगेंगे। मतलब आप खुद देख सकते हैं कि अभी के समय 20,000 के ऊपर के सभी फोन 5G हो चुके हैं। कुछ ही समय में 15,000 के ऊपर के सभी फोन 5G हो जाएंगे, फिर कुछ समय बाद 10,000 के, और ये सब होने में साल भर का टाइम लग जाएगा। तो 2023 तक आपको कोई चिंता करने की जरूरत है नहीं कि आप कौन सा 5G फोन लेना है नहीं लेना। हालांकि चीजें काफी बहुत ही जल्दी स्टेबलाइज हो जाएंगी, लेकिन अगर आप लोग देखना चाहते हो कौन सा 5G फोन अगर अभी समय हमें लेना है जो यहाँ पे इंडिया के नेटवर्क से कंपैटिबल रहेगा, इसके ऊपर एक अच्छा वीडियो बनाया था, लिंक दे दूंगा आई बटन में, वहां जाके आप उस चेकआउट कर सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, ये सारी कहानी थी किस तरीके से इंडिया में 5G आएगा। लोगों के काफी सारे सवाल थे जो मैं कमेंट्स में देख रहा था, और काफी सारी चीजों को यहाँ पे हमने सॉल्व करने की कोशिश करी, लोगों की मदद करने की कोशिश करी। और अगर इसके साथ अगर आपको कोई और सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन खोले, वहां पे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू कवरेज देखने के लिए, आप सब नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।